जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सीआईएसएफ फायरमैन के से रिलेटेड। आपके बहुत सारे डाउट थे, वीडियोस में आपने भर भर के भेजे हैं। सारे डाउट को मैंने लेने की कोशिश की है, पर ये वीडियो होने वाला है तो सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है। डाउट सबसे पहले क्या है, रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहला डाउट तो यही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट कब आएगा। दूसरा है कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या हमारा सेफ स्कोर रहेगा, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरा है मेडिकल एडमिट कार्ड कब जारी हो जाएंगे, मेडिकल में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो जितने भी आपके डाउट हैं सभी डाउट क्लियर होंगे इस वीडियो में। बस ध्यान से आपको वीडियो को एंड तक देखना है। मेडिकल में बहुत सारी दिक्कत समस्याएं होती हैं आपको, सब कुछ मैंने लिख लिया है और सारे मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करना, सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मैं इंसान हूं, सब कुछ नहीं सोच सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ सोच करके वीडियो बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपका ये भी डाउट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा किस शिफ्ट को मिलेगा। क्योंकि 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली होगा, क्योंकि शिफ्ट हार्ड, इजी, मॉडरेट तीनों टाइप की आई थी, 3 प्रकार की शिफ्ट थी। चलिए एक एक करके लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, आप सभी जानते हैं। पहले 1149 पोस्ट थी, अब बढ़कर के 1721 पोस्ट हो गई हैं। तो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है वो इस तरह से हुआ है। पहले 489 जनरल में थी, ईडब्ल्यूएस में 113 थी, एससी में 161, एसटी में 137 और ओबीसी में 249 थी। अब यहीं पर जनरल में ये 725 हो गई है, लगभग देख सकते हैं दुगने के करीब हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस में 173, एससी में 243, एसटी में 201 और ओबीसी में 379 हो गई हैं। टोटल अब जो हो गई हैं वो 1721 हो गई हैं। अगर मैं बात करूं कितनी पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ पर 572 पोस्टों का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके भी अलग अलग कारण हैं। एक तो क्या हुआ है यहाँ पर साथियों कि बच्चे कम हो गए हैं, क्योंकि एसएससी जीडी और ये दोनों भर्ती एक साथ चल रही थी। एसएससी जीडी में बच्चे चले गए हैं सेलेक्ट होकर के, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या कम हो गई है। इसी वजह से कट ऑफ पर एक बहुत बड़ा बदलाव पड़ने वाला है, बहुत ही बड़ा बदलाव कट ऑफ में होने वाला है, क्योंकि बच्चे कम हो गए हैं और पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया है। तो इस वजह से कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने के चांसेस हैं। बट ऐसा मत सोचना कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने का मतलब है कि हमारी 50-60 कट ऑफ जाने वाली है, बिल्कुल भी मत सोच लेना। क्योंकि बच्चे कितने हैं, पोस्ट कितनी है वो देख लो आप, 1721 पोस्ट हैं। एसएससी जीडी की तरह 50,000 पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1721 पोस्ट हैं, ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ बदलाव तो पड़ा है, चेंज तो हमने देखने को मिलेगा इसमें। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए पीटी पीएसटी हो गया फायरमैन का, डीवी हो गया, आप सभी ने ऑनलाइन भेजे अपने डॉक्यूमेंट्स, रिटन हो गया। अब यहाँ पर मेडिकल और फाइनल, यानी अभी मेडिकल आपका बचा हुआ है। तो मेडिकल कब तक हो सकता है बताएंगे आपको, कब तक आपकी डेट आ सकती है। फिर होगा फाइनल और फाइनल लिस्ट लगकर ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। ट्रेनिंग पर कब जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ध्यान रखेंगे। मेडिकल आपका बचा हुआ है और फाइनल मेरिट लिस्ट बची हुई है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। 2017 की जो भर्ती थी फायरमैन की, उसमें क्या कट ऑफ गई थी और 2023 में क्या रहने वाली है। तो अगर मैं 2017 की कट ऑफ की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ गई थी साथियों 85, कितनी गई थी 85। वहीं पर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की गई थी 80। एससी की बात करूं तो एससी की गई थी 75 और एसटी की गई थी 7। ठीक है, ये 2017 की कट ऑफ है। इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है, इस बार तो पोस्ट भी ज्यादा है, तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की वो रहेगी 80+। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल मत सोचना, कट पोस्ट ज्यादा हैं, बच्चे भले ही कम हो गए हों, पिछली बार से पोस्ट ज्यादा हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले हैं, भले ही एसएससी जीडी में बच्चे सिलेक्ट हो गए हों। बात यही है ना कि अभी भी लाखों बच्चे इस भर्ती के लिए मेडिकल में जाने वाले हैं, लाखों नहीं लेकिन इसके हैं, जैसे 1721 हैं
तो 1721 का 3000, 2000, 3000 बच्चे बुलाए जाएंगे, 3-4 हजार के करीब बच्चे बुलाए जाने हैं। तो यहाँ पर आपको ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। वहीं पर मैं ओबीसी की बात करूं तो ये भी अपना 75 प्लस रखना भाई। एससी वाले ज्यादा नहीं, 70 प्लस रखना। वहीं पर एसटी 68, एसटी वाले अपना 68, 65 रख सकते हैं। तो इसे हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा। 65, 68 एसटी वाले रख सकते हैं। वहीं पर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये अपने 72 प्लस रखना भाई, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जो फाइनल आपकी जाएगी वो इसके आसपास रहने वाली है। 2-4 नंबर इधर या 2-4 नंबर उधर, ये कट ऑफ मेरा व्यू नहीं है। जो भी बच्चों ने मुझे मार्क्स भेजे हैं उसके एनालिसिस के आधार पर मैंने ये कट ऑफ आपको बताई है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। जी साथियों, बिल्कुल होगा इसमें नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी शिफ्ट इजी थी और तीसरी शिफ्ट हार्ड थी। तो जिन भी बच्चों का तीसरी शिफ्ट में एग्जाम था उनको फायदा मिलने वाला है, उनके मार्क्स बढ़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते हैं या बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, डाउट पूछना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 100 की, मतलब मैंने किसी को एक वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन में 100 से बाहर भी आपके मार्क्स जा सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल जा सकते हैं। जब आपने अच्छा पेपर किया है, हार्ड होते हुए भी आपने अच्छा पेपर किया है, तो सबके मान के चलो 10-10 नंबर बढ़ रहे हैं और आपके ऑलरेडी 92 नंबर आए हुए हैं, तो आपके में भी 10 नंबर ऐड होके वो 1-2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि आउट ऑफ भी चले जाते हैं मार्क्स। ओके, तो थर्ड शिफ्ट को फायदा मिलने वाला है। किस किस का एग्जाम थर्ड शिफ्ट में था, कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ में बड़ा बदलाव। मैंने बता ही दिया, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है और बच्चे कम हो गए हैं। अब बात करते हैं किस शिफ्ट को फायदा। थर्ड शिफ्ट को बिल्कुल मिलने वाला है फायदा, और उससे कम मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट को, और सबसे कम मिलने वाला है सेकंड शिफ्ट को। ओके, 26 सितंबर को एग्जाम हुआ था, सभी जानते हैं। 29 सितंबर को आंसर की आई थी। अब रिजल्ट के बारे में बताएंगे। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे मेडिकल के, तो एडमिट कार्ड चांसेस हैं, देखिए मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है। तो एडमिट कार्ड की बात करेंगे, नवंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कब आएंगे वो मैं बताऊंगी। अब यहाँ पर है छटने के चांसेस, ये हम मेडिकल में क्लियर करेंगे सबसे बाद में। अब मेडिकल पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है। आप जब मेडिकल में जाएंगे, सेंटर पर जाएंगे, तो वहां पर आपका सबसे पहले ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है। ब्लड टेस्ट होने के बाद हीमोग्लोबिन देखा जाएगा, हीमोग्लोबिन कैसा है। तो जब भी आपका साथियों ब्लड टेस्ट होता है ना, तो एक बात ध्यान रखना कि ब्लड टेस्ट आपको खाना खा के नहीं कराना है। खाना खा के कभी भी आपको ब्लड टेस्ट नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो आपको जब भी ब्लड टेस्ट होगा, यानी आप सेंटर पर जाएंगे, तो खाना खा के नहीं जाना है। उसके बाद हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा, उसके बाद यूरिन टेस्ट होगा। यहाँ पर खाना खा के नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारा पानी पीकर जाना है। ओके, और पानी पीकर जब आप यूरिन टेस्ट करेंगे, यानी यूरिन लेंगे डब्बी वगैरह में, तो आपको बाद में यूरिन लेना है। पहले तो आप निकाल देंगे, उसके बाद जो बाद में बचेगा ना उसको लेना है, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा कम होती है। अगर आप पहले ही ले लेंगे तो फिर उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, पॉइंट मिलने के चांसेस हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो आपने बाद में लेना है यूरिन को। अब बात करते हैं आई डिस्टेंस टेस्ट, यानी डिस्टेंस जैसे ऐसे हाथ रख के आपकी आंखों को टेस्ट करा जाएगा, दूर से रख के। ओके, तो ये हो गया आई डिस्टेंस टेस्ट, कितनी दूरी तक आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कोई चीज। फिर होता है कलर विजन टेस्ट। जैसे आपने देखा होगा, इस तरह से गोले होते हैं, और इस गोले में आपको जैसे 15, 16 ऐसे लिख देंगे और फिर आपको पढ़वाएंगे। ये होता है कलर विजन टेस्ट। अगर आप पढ़ लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके निकलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो कलर विजन टेस्ट हो गया। नजदीकी टेस्ट भी होगा, यानी एक आंख बंद करके यहाँ पर कोई चीज रख देंगे, फिर आपको पढ़वाएंगे। दूर की भी जांच होगी और पास की भी जांच होगी, यानी जो आपका नियर और दूर का कैसा विजन है वो देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं आई टेस्ट की। आई टेस्ट ही हो गया कलर विजन, कलर डिस्टेंस, आंखें भी देखी जाएंगी, कोई पुतली ऊपर नीचे आगे पीछे, या आंख में कोई पानी वगैरह तो नहीं आ रहा, ये सब। अब 6/6 की आपकी आईज होनी चाहिए, विदाउट चश्मा के, विदाउट स्पेक्टल्स।
अब बात करते हैं, इंग्लिश हिंदी भी आपको पढ़वा के दिखाई जाएगी, आप पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हो जाता है नौकनी। जैसे नौकनी आपकी एंकल और दोनों हाथ पैर की देखी जाती है। ये अगर ये टच हो रही हैं तो इसका मतलब आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये आपकी टच नहीं होनी चाहिए। क्लियर है साथियों? ऐसे करके दिखाएंगे, टच नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों की क्या होती है, एकदम ऐसे मिली हुई होती हैं, तो वो नहीं होना है। ओके, ऐसे आप दिखा देंगे खोल के। फिर उसके बाद गला टेस्ट होगा आपका, गले में कुछ वैसा तो नहीं है, कैसे बोलते हो आप, है ना, वो सब, सांस ठीक से लेते हो या नहीं लेते हो, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर होगा चेस्ट टेस्ट, आपका चेस्ट टेस्ट होगा, अच्छे से देखा जाएगा। एक्सरे टेस्ट होगा, एंकल टेस्ट होगा आपका। ओके, और उसके बाद नोज का टेस्ट होगा, हड्डी ऊपर नीचे आगे पीछे कोई टेढ़ी तो नहीं है, वो देखा जाएगा नोज में। उसके बाद ईयर, आप जब भी जाएं कानों को साफ करके जाएं, यानी पूरी बॉडी साफ तो होनी चाहिए आपकी, एकदम क्लीन, ऊपर से लेके नीचे तक बाल छोटे छोटे होने चाहिए, क्योंकि आप सेना में जा रहे हैं, किसी शादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर चेस्ट टेस्ट होगा, एक्सरे, एंकल टेस्ट, नोज टेस्ट होगी, ईयर टेस्ट होंगे। मशीन डाल के हाथ से नहीं देखेंगे, बल्कि वो मशीन डाल के देखेंगे कि कोई बहता तो नहीं है कान, कुछ गंदगी तो नहीं भर रही, या फिर कोई दिक्कत समस्या गांठ वगैरह तो नहीं है, वो सब देखेंगे। आपको सुनने में प्रॉब्लम तो नहीं होती, ये सब। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मुट्ठी। आपकी मुट्ठी को ऐसे बंद करवाया जाएगा, 5 से 10 मिनट देखा जाएगा। पसीना आ रहा है, इट मीन्स आपको कोई समस्या है, दिक्कत है। अगर पसीना नहीं आता है ऐसे मुट्ठी बंद करके, तो इसका मीन्स आप सही है। तो मुट्ठी में पसीना नहीं आना चाहिए, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं दांत टेस्ट। अगर आपके 4 से ज्यादा दांत खराब हैं तो निकालने के चांसेस हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो निकालने कोई बैठे हैं। छोटी मोटी गलतियां आपकी सारी माफ होती हैं, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है। कुछ कमियां हर किसी में होती हैं, तो वो निकल ही आता है, ठीक है, उस ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ज्यादा ही कुछ खराबी है दांतों में तभी निकाला जाएगा, छोटी मोटी दिक्कतें माफ होंगी। क्लियर हो गया? तो अगर आपकी कोई दांत में दिक्कत है तो आप उसे चेंज करा सकते हैं, वैसे हो जाए। अगर पीले वगैरह या फिर कुछ गंदे हो रहे हैं, साफ कर सकते हैं। तो आपको मेडिकल के टाइम पे पूरी बॉडी साफ करके ही जानी है। अब बात कर लेते हैं फिंगर। आपकी फिंगर देखी जाएंगी, 5 फिंगर हाथ की पैर की सही चल रही हैं, सही है कि नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं टैटू। हाँ भाई, टैटू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इस हाथ पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस हाथ से हम सैल्यूट करते हैं, और सैनिक है, सैनिक तो सैल्यूट करना ही पड़ेगा, है ना। हम उनको करते हैं, वो अपने बड़े ऑफिसर्स को करते हैं। तो आप सभी के इस हाथ पे तो बिल्कुल भी टैटू नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको बनवाना है तो आप बाएं हाथ पे बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसी छुपी हुई जगह में। बनवाई फोर्थ, यानी अपने हाथ का बनवाई फोर्थ पार्टी बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं आपने पूरा हाथ ही टैटू से रंगा हुआ है, वो नहीं चलेगा। तो टैटू, मेरा कहना तो ये है कि बस ज्यादा से ज्यादा टैटू से बचें, अभी कोई टैटू ना बनवाएं। सिलेक्ट होने के बाद चाहे तो जो भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जिसके हाथ पर भी टैटू होता है उसका ब्लड नहीं लिया जाता है, क्योंकि आप सेना में जा रहे हैं तो एक सैनिक को दूसरे सैनिक को ब्लड भी दिया जा सकता है, तो ब्लड डोनेशन भी एक तरह से वहां पर किया जाता है। तो फिर आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं है ना। तो इसीलिए वहां पे निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, टैटू वगैरह है अगर, ठीक है, मिटता हो तो, मुझे पता नहीं है ज्यादा अगर मिटता है या नहीं मिटता है, बट अगर नहीं बनवाया तो आगे भी ना बनवाएं जब तक कि आप सिलेक्ट ना हो जाएं। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्लैट फुट देखा जाएगा। आपका पैर का नीचे का जो एंकल के नीचे है, जो फ्लैट आपका पैर, वो देखा जाएगा। ऐसे शेप बनी हुई है, उसमें नीचे नहीं बनी हुई, फ्लैट है कि नहीं है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं उठा हुआ, ये सब। अब बात कर लेते हैं नस। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके हाथ पैरों की नसें एकदम फूली हुई होती हैं, दिख जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स है कि आप स्ट्रेस में रहते हैं, और जब स्ट्रेस में रहेंगे तो सेना में काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा। बट यहाँ पर तो आप अंदर से ही अपने आप में स्ट्रेस में हैं, तो काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नस को फूली हुई नहीं ली जाएगा। नस में निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करो, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे दूर करने की कोशिश करो। अब बात कर लेते हैं बीपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बंदे का हाई हो जाता है तो पागल सा हो जाता है, और ऐसा सेना में नहीं चलेगा। तो बीपी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसमें आपको पॉइंट भी देंगे, लेकिन पॉइंट के बाद जब आप नहीं ठीक कर पाती हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है।
यानी री मेडिकल मिलेगा पहले आपको, री मेडिकल के बाद नहीं ठीक हो पाता है तो बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये छटने के चांसेस इन 3 में ज्यादा हो जाते हैं कलर विजन में, क्योंकि आप जब देख ही नहीं पाएंगे दुश्मन को तो क्या फायदा सेना में जाने का। तो कलर विजन में, कलर विजन अभी बताया था, जैसे कि ये बॉक्स है और इसमें आपको 5, 10, 15, 20 कुछ भी लिख के दे देंगे और आपको पढ़वाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। ये कलर विजन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। दूसरा है चेस्ट। चेस्ट में कोई दिक्कत है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो ऊपर से कोई स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो हमारा दिल धड़कने लगता है और चेस्ट अगर हमारा कमजोर होगा तो फिर हानि होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए चेस्ट आपका कमजोर नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर इंसान, आप देखते हैं ना कितनी सारी इंजरी हो जाती है व्यक्ति को, ठीक है, तो हाइपरटेंशन वगैरह हो जाती है और फिर हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए, इनमें निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं है डायरेक्ट ही निकाल दिया जाएगा, री मेडिकल भी दिया जा सकता है 2 से 3 बार, उसके बाद आपको निकाल लिया जाता है अगर आप अपने आप को फिट नहीं दिखा पाते हैं तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको निकालने कोई बैठे हैं, छोटी मोटी गलतियां माफ हैं, ऐसा नहीं है, ओके। तो बाकी हम बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर के। तो आपका जो रिजल्ट है वो 10 नवंबर तक आ जाएगा, ठीक है, 10 नवंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेडिकल के एडमिट कार्ड भी नवंबर में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर नवंबर में बाय द वे नहीं आए, क्योंकि त्योहार वगैरह हैं, सीआईएसएफ ऑलरेडी कई भर्तियां कंप्लीट करा रहा है, कई और भर्तियां भी चला रहा है सीआईएसएफ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ एससीएम, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वगैरह की, तो यहाँ पर अगर नहीं भी आ पाया तो दिसंबर में हो सकता है कि आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे और दिसंबर में ही आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी में ये भर्ती फाइनल होकर आप ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आपको, ठीक है साथियों। तो ये था, टाइम नहीं लगने वाला है, नवंबर में रिजल्ट बस 10 नवंबर तक वेट कर लीजिए। 10 नवंबर आने वाला है, 28 अक्टूबर हो गया। तो बाकी सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैं कहूंगी मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हो, लेकिन बहुत सारे लेने की कोशिश की। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेशन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी पूरी, ठीक है साथियों। कोई गलती सलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।